नमो नमः अर्थात आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम योग के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए योग के एक बहुत ही प्रमुख योग अभ्यास के बारे में बात करेंगे। हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे मनुष्यों ने हमें योग के बहुत ही अनमोल और प्रमुख योग के अभ्यास हमें दिए हैं, जिनके द्वारा हम अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अपनी इंद्रियों, अपने मन का निग्रह करके, अपने विचारों को शुद्ध करके, अपने संस्कारों को शुद्ध करके अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो इतने सारे योग के प्रमुख और अनमोल अभ्यास होते हुए भी हम उनको अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते हैं। तो चलिए इन योग अभ्यासों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और जानते हैं योग के एक बहुत ही प्रमुख योग अभ्यास के बारे में, जिसका नाम है सांभवी मुद्रा। हठ योग का एक बहुत ही प्रमुख योग अभ्यास, जिसके बारे में बड़े बड़े हठ योगियों ने वर्णन किया है। वो इसको बड़े घर की बड़ी बहू बताते हैं। बड़े घर की बड़ी बहू मीन्स की एक ऐसा पद जो बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही मान योग्य है, बहुत ही सम्मान योग्य है। हठ योगियों ने बोला है कि षटकर्मणा शोधनम आसनेन भवे दृढ़म और मुद्रया स्थिरता। मीन्स की षटकर्म का अभ्यास करने से हमारे जीवन में हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। आसनों से हमारे जीवन के अंदर दृढ़ता आती है और मुद्रा से हमारे जीवन के अंदर स्थिरता की प्राप्ति होती है। स्थिरता हम सबको चाहिए, ना केवल इंद्रियों से, ना केवल मन से, बल्कि अंतःकरण की स्थिरता, आत्मा की स्थिरता। तो वो मिलेगी हमें किससे? मुद्रा के अभ्यास से। और वो जो मुद्रा का अभ्यास है वो है सांभवी मुद्रा का अभ्यास, जो हमारे मन को, हमारे इंद्रियों का निग्रह करके, उनकी चंचलता को रोककर हमें जीवन में हमारी आत्मा के अंदर स्थिरता को प्राप्त करवाएगा। चलिए जानते हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो सुबह उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जो बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, जहाँ पर स्वच्छ वातावरण हो और अच्छी हवा वहाँ पर बह रही हो। आराम से एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर आप बैठ जाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल रह सकें। ठीक है, अब कमर को सीधा करें, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, ध्यान मुद्रा के अंदर। आँखों को कोमलता से बंद करें। प्रसन्न मन के साथ अपने सबसे पहले श्वास को सामान्य करें। 2-4 लंबे गहरे श्वास अंदर भरें और बाहर निकालें। मन को शांत करें, मन को प्रसन्नता से भरें, शुद्ध विचार लेकर आएं और प्रसन्न मन के साथ श्वास को अंदर भरें, एक संकल्प के साथ कि जब तक मैं इस स्थान पर बैठा हुआ हूँ, इस आसन के अंदर बैठा हुआ हूँ, तब तक मैं इस अभ्यास को बहुत ही मन के साथ, अपने अंतःकरण के साथ, प्रसन्न मन के साथ इस अभ्यास को मैं करूँगा। और इन्हीं भावों के साथ, शुद्ध विचारों के साथ इस अभ्यास को प्रारंभ करें, एक संकल्प के साथ कि जब तक मैं इस स्थान पर बैठा रहूँगा, इस अभ्यास को मन लगाकर अंतःकरण के अंदर उतार कर करूँगा। इसी संकल्प के साथ धीरे से दोनों आंखें खोलें। एक स्थान पर, एक बिंदु पर अपनी दोनों आंखों को केंद्रित करें और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें दोनों भूमध्य ले आएं। अब धीरे से कुछ समय रुककर आंखों को बंद करें। प्रसन्न मन के साथ अभ्यास को महसूस करें। श्वास को सामान्य रखें। हल्का श्वास फिर से अंदर भरें और फिर से प्रसन्न मन के साथ आंखों को धीरे से खोलें और पुनः दोनों पुतलियों को भूमध्य ले आएं, दोनों बाहों के मध्य ले आएं। और धीरे से आंखें बंद करें और अभ्यास को महसूस करें। इसी प्रकार से इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार करें। शुरुआत में अभ्यास को थोड़ा थोड़ा करें, जितना मैंने किया है इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं करना है। तो यह अभ्यास है सांभवी मुद्रा का। इस अभ्यास को आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा
नहीं करेंगे, आप इसको धीरे धीरे लगातार बढ़ाते रहेंगे। शुरुआत में आप सिर्फ 4 से 5 बार ही करें, फिर आप इसकी जो समय सीमा है उस समय सीमा को बढ़ाएं, फिर आप इसकी संख्या सीमा को आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। मुद्राओं से प्राप्त होने वाले लाभ को हम बोलकर नहीं बता सकते हैं, इन्हें केवल हम अनुभव के द्वारा इनका अभ्यास करके ही इनका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। ऐसे ही संभवी मुद्रा के इतने लाभ हैं कि हम उन्हें बोलकर नहीं बता पाएंगे, केवल इसका अभ्यास करके ही हम इन्हें समझ सकते हैं, इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। संभवी मुद्रा हमारी इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को शुद्ध करके, हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करके, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का निग्रह करके, हमारे चक्रों का भेदन करते हुए हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है, हमारे अंतःकरण को स्थिर, हमारे मन को स्थिर, हमारे आत्मा को स्थिर करके उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार करवाने में बहुत ही सहयोगी, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इस अभ्यास को आप अवश्य से अवश्य अपने जीवन के अंदर उतारें, उसका अभ्यास अवश्य से अवश्य करें। शारीरिक रूप से हमें अनेकों प्रकार के लाभ इस मुद्रा से प्राप्त हो सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा सहयोगी, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मुद्रा है, तो आप इसका अभ्यास अवश्य से अवश्य करें। इस चैनल के ऊपर हम आने वाले समय में अनेकों प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपका अनुभव कैसा रहता है, आप क्या सीख पाते हैं, आप सब मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर अवश्य से अवश्य करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत सारे युवाओं के अंदर, बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर, बहुत सारी महान आत्माओं के अंदर एक नई जागृति पैदा करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को नमस्ते।